यश दयाल यौन शोषण के मामले में नई अपडेट सामने आई है और यहां से मामला पूरी तरीके से पलटा हुआ नजर आ रहा है। यश दयाल जो लगभग जेल में जा रहे थे, अब ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से निर्दोष तो नहीं होते जा रहे, क्योंकि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं लड़की के ऊपर ये और ज्यादा गंभीर है। अभी हाल ही में अगर आप देखिए, पिछले 15 दिनों से यश दयाल के ऊपर खबरें चल रही हैं कि इनको जेल होने वाली है, 10 साल की जेल होने वाली, क्योंकि जो आईपीसी की धारा 69 के तहत इनके ऊपर केस दर्ज किया गया था। ऐसा लग रहा था कि अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो इनको तो 10 साल की जेल हो जाएगी, क्योंकि लड़की ने जो तमाम आरोप लगाए थे उस पर मैं आऊंगा, जो स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। लेकिन अब उस मामले में यश दयाल ने चुप्पी तोड़ दी है और उन्होंने उसी महिला पर काफी गंभीर आरोप लगा दिए। यश दयाल ने महिला पर प्रयागराज में एफआईआर दर्ज करवाई है और उन्होंने महिला पर आईफोन, लैपटॉप चोरी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि देखिए 2021 में हमारी इंस्टाग्राम के जरिए मुलाकात हुई और ये महिला इलाज के नाम पर इनसे पैसे लेती थी, शॉपिंग के लिए पैसे लेती थी, तमाम बहाने बना के पैसे लेती थी और बोलती थी कि देखिए मैं 1 साल में दे दूंगी, 2 साल में दे दूंगी, लेकिन उसने पैसे नहीं वापस लौटाए। और इसके अलावा 8 लाख रुपए भी अलग से लगाया कि 8 लाख रुपए अलग से उसने लिए थे। इन आरोपों के साथ ये भी कहा कि जब वो पैसे मांगने की कोशिश करते हैं तो फिर उन्हें यौन शोषण या फिर इस तरीके की उधर से धमकियां मिलती। और इन्होंने सिर्फ उसी का नाम नहीं बल्कि 2-3 नाम और लिए, 3 पन्ने की इन्होंने रिपोर्ट दर्ज की है। और ऐसे में पूरी तरीके से ये आरोप लगा दिया कि ये तो गिरोह की तरह काम करते थे लोग। अब देखते हैं इस मामले में क्या आगे चलकर चीजें होती हैं, लेकिन ये मामला और बढ़ने वाला है। महिला की तरफ से इंदिरापुरम में आरोप लगाए गए थे कि यश दयाल और उनके बीच में रिलेशनशिप रहा, पिछले 7-8 सालों से रहा, लेकिन जैसे जैसे यश दयाल करियर में आगे बढ़ते गए, बड़े क्रिकेटर बनते गए, उन्होंने उनको छोड़ दिया और उन्होंने उनको इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया, बात नहीं करते। और कहीं ना कहीं अगर आप देखिए बड़ी बात आ रही, क्योंकि उन्होंने जो एग्जांपल दिए थे कि हम लोग तो पहले बहुत क्लोज दोस्त थे, हम घूमने जाते थे, फैमिली के लोग जानते थे हमारे बारे में और साथ ही क्रिकेट मैच भी देखते थे। लेकिन चीज़ें पिछले 1-2 सालों से बदली जब यश दयाल थोड़ा फेम पा गए, जब उनका नाम आगे चला गया। और इसी बात को लेकर शुरुआत में तो सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। जब सुनवाई आगे नहीं बढ़ी तो एक्स अकाउंट पर यानी कि ट्विटर पर इसका पोस्ट किया गया, वहां पर भी मामला आगे नहीं बढ़ा, तो फाइनली इंदिरापुरम में एफआईआर दर्ज करा दी गई। तभी पुलिस की तरफ से बयान आया था कि यश दयाल को आना चाहिए, इस पर बयान देना चाहिए। यश दयाल ने वही कहा कि शायद वो इस मामले पर बयान नहीं देते, लेकिन जब ये उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो उनको लगा कि भाई अब इस पर चुप रहना ये पूरी तरीके से जायज नहीं है और उन्होंने उसी लड़की के ऊपर ही सारे आरोप लगा दिए। अब देखते हैं कि इस मामले में असली गुनहगार कौन है। लैपटॉप चोरी, आईफोन, सब कुछ इस मामले में आ चुका है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। स्पोर्ट्स नाउ पर जुड़ने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।